अर्थव्यवस्था को सुधारेगा बल्कि मजदूरों को भी आगे लाने में सहायक होगा, जिसमें शिकायत का निपटारा होगा, इंडस्ट्रियल झगड़ों का निपटारा होगा, गैर कानूनी हड़ताल और तालाबंदी। क्योंकि एक समय वो था जब ये नारे विपक्षी लोग और विरोधी विचारधारा नारे लगाते थे कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर कहें, हमारे नेता कहें, आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने कहा था कि देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम, और उसको सही रूप देने का काम यदि किसी ने किया है तो ये गैर कानूनी हड़ताल और तालाबंदी और अपराधों की बनावट पर और हड़ताल न मानने वालों लोगों की सुरक्षा और गलत लेबर प्रैक्टिस की परिभाषा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन की तरफ से वर्कर और वर्कर की ट्रेड यूनियन की तरफ से इस प्रकार की खास प्रोविजन इसमें किए गए हैं। आईआर कोड 2020 कुछ खास नियमों कंपनियों पर इसकी असर भी डालता है, जिसमें कर्मचारी और निश्चित अवधि के रोजगार को फिर से परिभाषित किया गया है। अब कर्मचारी का अर्थ किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति जो किराए या उसके नाम के लिए कोई कुशल, अर्धकुशल या अकुशल मैनुअल परिचालन, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय या प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिकी कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे रोजगार की शर्तों में स्पष्ट हो नहीं तो इसमें उपयुक्त सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया व्यक्ति भी शामिल है, और ये अपने आप में मजदूरों में उत्साह जगाने वाला रहेगा। और इसलिए लेकिन इसमें संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल नहीं है। निश्चित अवधि के रोजगार और एक निश्चित अवधि के रोजगार के साथ अनुबंध पर कर्मचारी की नियुक्ति है। ये भविष्य में किसी भी विवाद या नियमित अनुपालन के लिए कर्मचारी या नियोक्ता को स्पष्टता और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय ने इसमें जो वर्कमैन का नाम बदलकर वर्कर कर दिया है, जिसमें उसके सम्मान भी रखा गया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन पर अब इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों के लिए जेंडर न्यूट्रल रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आईआर कोड 2020 स्ट्राइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट साफ परिभाषा देता है। अब स्ट्राइक का मतलब है कि किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले 50% को मिलाकर काम बंद करना या मिलकर मना करना या आम सहमति से मना करना, यह इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। पहले छोटे छोटे समूह कोई भी जाते थे और कहीं की भी फैक्ट्री में इस प्रकार का 2-4 लोग भी मिलकर कर देते थे, अब इस प्रकार का नहीं होगा, और यह इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए बहुत आवश्यक था। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यह इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ झगड़े जो नाखुश कर्मचारियों के हड़ताल में बदल जाते हैं, इसमें प्रोसेस में रुकावट आती है, जिससे आईआर कोड कहता है कोई भी इंडस्ट्रियल जगह जहां कम से कम 100 या उससे अधिक मजदूर काम करते हैं, पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन काम कर चुके हैं, वहां एक वर्कर्स कमेटी का होना चाहिए। इसके पहले वर्कर्स कमेटी काम नहीं करती थी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वर्कर्स कमेटी को कर्मचारी और मालिक के बीच अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, इस तरह के मामलों को संभालना चाहिए और हल निकालना चाहिए। आईआर कोड 2020 के मुताबिक उस 20 या उससे ज्यादा मजदूरों को काम पर रखने वाली हर इंडस्ट्रियल जगह में अलग अलग शिकायतों से होने वाले झगड़ों को सुलझाने के लिए ज्यादा शिकायत के लिए निवारण कमेटी होना चाहिए। इसके पहले इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे। अब छोटी फैक्ट्रियों में भी ये कमेटी काम करेगी। अब मजदूर सुलह अधिकारी के पास जाने के बजाय कमेटी के सामने अपनी शिकायतें उठा सकता है, जिसको उनको त्वरित निदान मिल सकता है। एक प्रावधान किया गया है कि इंडस्ट्रियल जगह पर जहां रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन हो, जहां नेगोशिएशन यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसलिंग हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन इस कदम का स्वागत करेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियनों को सेंट्रल लेवल पर मान्यता देने के लिए लंबे समय से चली आ रही कानूनी दिक्कत खत्म हो जाएगी। आईआर कोड 2020 लागू करते हुए यह कहता है कि हर इंडस्ट्रियल जगह जहां 300 या 300 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं या पिछले 12 महीनों से किसी भी दिन काम करते थे, उन्हें सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का
और पालन करने होंगे। इसके पहले इस प्रकार का सर्टिफिकेशन नहीं था। छोटे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडिंग ऑर्डर से राहत मिलती है क्योंकि पहले लागू होने लिमिट 100 से ज्यादा एम्प्लॉय थी। अब आईआर कोड कहता है कि फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई, मॉडिफाई या उनका पालन न करने पर कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है, जिससे अनावश्यक अवरोध यदि किसी फैक्ट्री में आता है उस पर हमेशा के लिए रोक लगेगी। लगातार जुर्म करने पर हर दिन 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा जुर्माना लगेगा। फाइनली सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का बाद में उल्लंघन करने पर 4 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने तक की जेल। ये अपने आप में ऐसा कानून है जिससे हमारे संस्थाओं को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन पालन करने के बारे में ज्यादा सावधान रहना होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ आईआर कोड 2020 में सस्पेंशन की तारीख 90 दिनों की टाइम लिमिट दी गई है, ताकि अगर किसी वर्कर को एम्प्लॉयर द्वारा उसके खिलाफ गलत काम की शिकायतों या आरोपों की जांच या पूछताछ पेंडिंग रहने पर सस्पेंड किया जाता है, कोई भी जांच या पूछताछ पूरी की जा सके। यह टाइम लिमिट कर्मचारियों और एम्प्लॉयर्स के लिए जल्दी विवाद सुलझाने का एक फ्रेमवर्क बनाती है। आईआर कोड 2020 के अनुसार इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे और 2 सदस्य की भी, पहला जिसमें जुडिशियल सदस्य होगा और दूसरा जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सदस्य होगा। इंडस्ट्रियल विवाद सुलझाना अब ज्यादा सही और निष्पक्ष तरीका होगा, क्योंकि पहले यह एक सदस्य वाले ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता था और उसमें मनमानी की संभावना थी। अब यह खत्म कर दिया गया है और सरकार को वर्कर स्किलिंग फंड नाम का एक फंड बनाना चाहिए, जिसमें इंडस्ट्रियल जगह पर एम्प्लॉयर का योगदान हो, जो छुट्टी के ठीक पहले वर्कर द्वारा ली गई 15 दिनों की आखिरी सैलरी के बराबर हो। यह प्रोविजन छुट्टी का सामना कर रहे वर्कर्स के लिए एक वरदान होगा, क्योंकि अब उनके पास खुद को फिर से ट्रेन करने का ऑप्शन है। और क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, वर्कर रीस्किलिंग का कोई प्रोविजन नहीं था। आईआर कोड 2020 में पहले नोटिस देने का प्रोविजन था, जहां किसी भी इंडस्ट्रियल जगह में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर और हड़ताल करने से 60 दिन पहले या नोटिस देने के 14 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को नोटिस दिए बिना हड़ताल पर नहीं जाएगा। यह ऑर्गेनाइजेशन को अचानक होने वाले अनदेखे नुकसान से बचाता है। इंडस्ट्रियल कामकाज में एक स्ट्रक्चर लाता है जो पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इंडस्ट्री पर लागू होता था, वो अब इसमें लागू कर दिया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कोड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रोविजन बनाता है, वे पब्लिक के हित में किसी भी नए क्लास के एस्टेब्लिशमेंट को कोड के किसी भी या सभी की प्रोविजन में छूट दे सकें। कोड की इस पद्धति का मैं स्वागत करता हूं और इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 को पूरे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में लागू होगा। इसके लागू होने की असली तारीख अभी नोटिफाइड नहीं की गई है, लेकिन दूसरे मौजूदा एक्ट कंसोलिडेशन होने के नाते किसी भी रेसिडेंसी को दूर करता है और कोर इंस्टाग्राम में अपनी इंडस्ट्रियल नियमों और कानूनों के तौर पर सही तरीकों से इसको कोई सावधानी वाली, असरदार या वैल्यू वेस्ट सलाह देगा। इसमें मैं एक बात और कोट करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दिनकर जी ने एक बात कही थी जो इस पर फिट होती कि शांति नहीं जब तक तब तक सुख भाग्य न नर का सम हो और नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। ये लेबर के साथ यथार्थ न्याय देने का काम किया है तो आईआर कोड 2020 ने किया है और मैं औद्योगिक संहिता संशोधन विधेयक 2026 का पूर्णतः समर्थन करता हूं। धन्यवाद।